रिश्ता क्यों टूटता है और कोई इंसान भटक क्यों जाता है? आज इन सबका उत्तर आपको यहाँ पे अध्याय 6 श्लोक 37 में छुपा है। ठीक है, क्या क्या? पत्नी शक क्यों करती है, कोई गैर मर्द से बात क्यों बढ़ाती है, कोई धोखा क्यों देती है, कोई रिश्ता क्यों टूटता है और कोई इंसान भटक क्यों जाता है। इन सब चीजों को आज हम इससे समझेंगे। देखिए, हमारे हर सवाल का जवाब हमें गीता में मिलता है। ठीक है, तो यह श्लोक अर्जुन का प्रश्न है। सारे श्लोक अर्जुन और कृष्ण के ऊपर ही है ना, दोनों का सवाल और जवाब चल रहा था, इससे गीता बनी है। तो अर्जुन का जो प्रश्न है, अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, जो व्यक्ति श्रद्धा तो रखता है लेकिन मन को बस में नहीं कर पाता, रास्ते से भटक जाता है, उसका क्या होता है? जो श्रद्धा तो रखता है लेकिन मन को बस में नहीं कर पाता, रास्ते से भटक जाता है, उसका क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न धोखाबाज का नहीं, यह प्रश्न भटके हुए इंसान का है। क्या कह रहे हैं यहाँ? किस रास्ते से भटक जाता है, उसका क्या होता है ना? धोखेबाज नहीं कह सकते, रास्ते से भटक जाता है। तो भटकाव क्या है? पहले हमें यह समझना होगा कि भटकाव क्या है। गीता के अनुसार भटकाव का अर्थ सिर्फ गलत काम नहीं होता। भटकाव का अर्थ है भीतर असंतुलन, मन का इधर उधर भागना, सही जानते हुए भी गलत कर बैठना, यह भटकाव कहलाता है। आज के रिश्तों में यही सब चीजें हो रही हैं। ठीक है, पति जानता है धोखा गलत है फिर भी करता है, शक नुकसान करेगा फिर भी शक करती है। युवक जानता है ठगी गलत है फिर भी करता है, क्योंकि मन अस्थिर है। बात समझ में आ रही है कि सब कुछ जानते हैं कि धोखा गलत है फिर भी धोखा देते हैं। पत्नी जानती है कि शक नुकसान करेगा, शक करेंगे तो अपना ही नुकसान होगा, लेकिन फिर भी शक करेगी। और युवक जानता है कि ठगी गलत है, किसी को ठगना, किसी के साथ गलत व्यवहार करना ही गलत है, फिर भी वो करते हैं, क्योंकि उनका मन अस्थिर है, मन भटक रहा है। तो कहानी से एक समझते हैं। एक गांव में रामलाल नाम का व्यक्ति था, सीधा साधा, शादीशुदा, दिल में नियत बुरी नहीं थी, है ना, दिल में नियत बुरी नहीं थी, लेकिन मन असंतुष्ट था। से हमारा भी होता है कि हमारी नियत बुरी नहीं होती लेकिन मन असंतुष्ट होता है, मन ही नहीं मानता है। तो घर में संवाद कम हुआ, बाहर किसी ने ध्यान दिया और रामलाल भटक गया। घर में पत्नी से बातचीत कम हुई और बाहर किसी ने अच्छे से बातचीत कर ली होगी, मन भटक गया। वो खुद भी कहता था मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। मतलब खुद भी पता होता है कि गलत हो रहा है लेकिन रोक नहीं पा रहे। ठीक है, तो यही श्लोक 37 की स्थिति है, श्रद्धा लेकिन संयम नहीं। पता तो है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अपने मन में संयम नहीं, इस वजह से मन भटक रहा है। तो गीता क्या कहती है? गीता स्पष्ट कहती है, मन अगर अनुशासन में नहीं है तो इंसान न सही रिश्ता निभा पाता, न सही निर्णय ले पाता है। अगर मन अनुशासन में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इंसान न सही रिश्ता निभा पाता है और न सही निर्णय ले पाता है। आज लोग कहते हैं वो खराब औरत है, वो धोखेबाज मर्द है, यही कहते हैं ना हम कि वो खराब औरत है, वो धोखेबाज मर्द है। गीता कहती है वो असंयमी मन का शिकार है। मतलब वो धोखेबाज या गलत नहीं है, उसका मन असंयमित है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, वो उसका शिकार है, उसका मन असंयमित है, इसलिए वो ये सब चीजें कर रहा है। गलती गलत ही है, लेकिन समाधान गाली नहीं है, समझ और सुधार है ना। गलती करना तो गलत है ही, लेकिन समाधान गाली नहीं है। अगर समाधान की ओर बढ़ा जाए तो गलत नहीं है ना गाली है, समझ और सुधार है। ठीक है, समझ और सुधार से ही मन को संयमित किया जा सकता है। तो जो आज के जो हमने कहा कि सारे सवालों के जवाब होंगे, उन पे बात करते हैं। तो गैर मर्द से बात क्यों बढ़ती है? क्योंकि घर में मन जुड़ा नहीं है। अगर कोई महिला किसी पराये पुरुष से बात करती है, इसका मतलब उसका पति के साथ मन जुड़ा नहीं है, वो अपने पति से मन से कनेक्टेड नहीं है,
या तो मजबूरी में रह रही या किसी कारण से रिश्ता निभा रही, तो उसका गैर मर्द से मन जुड़ जाता है, जिसकी वजह से वो गैर मर्द से बात करना शुरू कर देती है। शक क्यों पैदा होता है? क्योंकि भीतर डर और सुरक्षा है। शक क्यों होता है? क्योंकि उसे डर है कि कहीं मेरा पति मुझे छोड़ ना दे, किसी और के पास ना चला जाए। असुरक्षा है कि अगर ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा, इसलिए वो शक करती है। पकड़ना क्यों चाहते हैं लोग? क्योंकि मन शांत नहीं है। किसी चीज को पकड़ना क्यों चाहते हैं? क्योंकि लगता है कि अगर कुछ चीज पकड़ लेंगे या मेरा हो जाएगा तो मन शांत हो जाएगा। ठगी क्यों हो रही है शादी के नाम पर? क्योंकि लालसा संयम से बड़ी हो गई है। आज के समय में आपने देखा होगा कि शादी के नाम पे ठगी हो रही है। कुछ ऐप ऐसे हैं जो आपको शादी का झांसा देते हैं, आपसे कुछ पैसे मांगते हैं और फिर पूरा का पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं। तरह तरह की आईडी बना के आपके मन पे कंट्रोल पाएंगे, आपको बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे और फिर आपसे जो चाहे वो करवा लेते हैं। इस तरह की ठगी आज के समय में हो रही। तो अगर लालसा संयम से बड़ी हो गई है, अगर लालसा इतनी बड़ी हो गई कि संयम नहीं हो रहा, तो कोई भी आपको ठग के चला जाएगा। ये चीज समझ लीजिएगा। तो गीता कहती है कि जब मन बहकता है तो जीवन भी बहकता है। अगर आपका मन बहक रहा है तो फिर आपका जीवन भी बहक जाएगा। जीवन में भी कुछ खास नहीं रह जाएगा आपके, वो भी खराब ही रहेगा, है ना। तो मन बहक रहा है, इसका मतलब जीवन बहक गया आपका। अब जीवन जीवन नहीं रह गया। तो जो अर्जुन का डर है वो आज का डर है ना। जब उस समय अर्जुन डर रहे थे कि मन संयमित नहीं है, पता है कि क्या है, करना क्या है, लेकिन फिर भी मन कंट्रोल में नहीं हो रहा, वही डर आज भी है। अर्जुन डरते हैं, ऐसा इंसान ना इधर का रहता है ना उधर का। वो कह रहे हैं कि अगर मैं अपने परिजनों से युद्ध करूंगा तो ना मैं इधर का रहूंगा ना उधर का रहूंगा, मैं राज्य जीत के भी क्या करूंगा, किसको दिखाऊंगा जब अपने ही भाइयों का वध करूंगा। तो वो डर अर्जुन का था। वही डर आज हमारा भी है कि रिश्ता बचेगा या नहीं, शादी होगी या नहीं, जीवन सही दिशा में जाएगा या नहीं, ये डर हमें सबको रहता है और इसीलिए हमारा मन भटकता है। जो भटका है वो नष्ट नहीं होता अगर समय पर मार्गदर्शन मिल जाए। मतलब अगर गलत दिशा भी आप चल पड़े हो, लेकिन अगर सही समय पे आपको मार्गदर्शन मिल जाए तो आप भटकेंगे नहीं, नष्ट नहीं होंगे, आप बच सकते हो। पर सही समय पे मार्गदर्शन चाहिए। तो जो भी भटका है, जो भी आपको लगता है कि गलत कर रहा है, धोखा दे रहा है या गलत दिशा जा रहा है, इसका मतलब उसे भी सही मार्गदर्शन नहीं मिला है। और जब तक सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तब तक भटकाव बंद नहीं होगा। आपकी भी जिंदगी नर्क और सामने वाले की भी जिंदगी नर्क, सिर्फ इस वजह से कि सही मार्गदर्शन नहीं है। ठीक है, तो समाधान क्या है? कैसे होगा इन चीजों का समाधान? तीन ही चीज है जो आपको समाधान देती है। इन पे अगर काम कर लिया तो समाधान हो जाएगा। पहला, आत्मनिरीक्षण, खुद को देखना है, संयम का अभ्यास करना है, अपने मन को संयमित करना है और सही मार्गदर्शन पे चलना है। जैसा कि अभी आप सब लोग जो ले रहे हो ना, ये सही मार्गदर्शन है। ये आपके मन को कंट्रोल पे लाने का आपके लिए अभ्यास हो रहा है। जैसे जैसे आप समझते जाओगे, जैसे जैसे आपका बोध जागृत होगा, विवेक बढ़ेगा, आपका मन संयमित होने लगेगा। यही कारण है कि मैं बार बार कहती हूँ, अकेले मत जूझिए, भीड़ की सलाह मत लीजिए, है ना। अकेले मत जूझिए, भीड़ की सलाह भी मत लीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं, पड़ोसी से पूछ लिए, रिश्तेदारों से पूछ लिए, सलाह काम की नहीं होती। ठीक है, और अकेले भी मत जूझिए, क्योंकि भटका हुआ मन भटके हुए फैसले लेता है। अगर आपका मन एक बार भटक गया है तो वो भटका हुआ ही फैसला लेगा, वो कभी आपको सही रास्ते पे नहीं लाएगा। ठीक है, तो यह श्लोक हमें सिखाता है, भटका व्यक्ति बुरा नहीं, असंतुलित है। समस्या रिश्ता नहीं मन है, रिश्ता नहीं मन समस्या है। समाधान दंड नहीं दिशा है ना। समाधान दंड के तौर पे नहीं, दिशा है, आपको सही दिशा, सही मार्गदर्शन, वो समाधान है। और यही वजह है कि कई बार सही सलाह पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है ना। सही सलाह अगर मिल गई तो पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। तो अगर आप रिश्ते में उलझे हैं, शक डर भ्रम में हैं या जीवन की दिशा खो चुके हैं, तो याद रखिए, गीता निराश नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन गीता समझ के साथ लागू करनी पड़ेगी। जो भी यहाँ बताया जा रहा है उसे लागू करना पड़ेगा। तीन चीजें बताई गई है, उसे ध्यान रखिए,
उस पे काम कीजिए। ठीक है। चलिए, अब कोई अगर इसमें ना समझने वाली बात हो तो पूछ सकते हैं। भटका हुआ मन अगर सही दिशा पा जाए तो वही मन जीवन को भी बचा लेता है ना। तो यहाँ आपको सही दिशा मिल रही है। अब आगे आप देख लीजिए। चलिए, अगर कोई सवाल हो तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं पूछूं आपसे सवाल थोड़ा बहुत। मैडम, मन जो है हम्म। वो अलग अलग कामना बना के उसके पीछे दौड़ता है, तो वो चीज पा ली जाए तो ही सुख मिलेगा ऐसा सोचता है। लेकिन मन खुद में भटका हुआ है या इम्बैलेंस है, ये समझ ही नहीं पाते। हम तो सिर्फ सोचते कि मेरी चाह पूरी हुई है, मुझे ये चाहिए, ये चीज मुझे मिल गई, मैं खुश हो गया, ये शारीरिक सुख मिल गया, पैसे मिल गए, पैसे चाहिए तो पैसे मिल गए, खुश हो गए। लेकिन मन अंदर में इम्बैलेंस है, ये हम समझ ही नहीं पाते। नहीं, आपको समझ में आता है। आप जो चाहते हैं वो मिलता ही नहीं है। आपको लगता है मिल गया, क्या आप वाकई में संतुष्ट हो जाते हो? अगर संतुष्ट हुए होते तो यहाँ नहीं बैठे होते। ये प्रमाण है कि संतुष्टि तो नहीं मिलती। तो पता तो है कि जो चीज आप चाहते हो और मिल भी गई तो उससे आपको शांति नहीं मिल रही। तो ये समझना है कि जहां आप चाह रहे हो कि सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, वहां है ही नहीं। ये बात जानना ही विवेक है। आ रही बात समझ में? कई ये तो जान लिया कि वो वहां नहीं मिलेगा, लेकिन ये हमारे माइंड की जो स्टेबिलिटी है, हम उसको स्टेबल ही समझते हैं। जो चाहिए वो मिल गया, हो गई बात। नहीं हो अनस्टेबल है वो समझते ही नहीं है। सुनिए, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर हो जाए तो अच्छी बात है ना। पर होता कहाँ है? आप देखिए ना, कहाँ है? आप कभी कहीं स्टेबल तो नहीं होता, आप कहीं रुके हो? अनस्टेबल। आप कहीं रुके हो कि अब हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए? कभी रुका आपका मन? नहीं नहीं। जैसे हमने एक उदाहरण दिया था कि बाल्टी है, उसकी पेंदी नहीं है, तो आप जितनी बार कुएं में भरोगे उतनी बार वो खाली हो जाएगी। वैसे ही आपका मन है, वो कभी नहीं भरेगा। ये चीज हमें जानना ही विवेक है कि हमें प्रयास नहीं करना इसे भरने का। हम भरने का प्रयास करते हैं, हम शांति पाने का प्रयास करते हैं, हम सुख पाने का प्रयास करते हैं। और यही हमारे जीवन का दुख है। दुख यही है कि हम सुख पाना चाहते हैं, हम शांति पाना चाहते हैं, हम आनंद पाना चाहते हैं, जबकि मन इन चीजों में भरेगा ही नहीं। उसे मिलेगी ही नहीं शांति आनंद। उसे तब मिलेगा जब आप उसे समझ लोगे कि मन कभी भरता नहीं है। तो भटकना मतलब मन को भरने के लिए नहीं, जरूरत के लिए जीना, उम्मीद नहीं करना। ये उम्मीद नहीं करना कि ये मिल जाए तो मुझे सुख मिल जाएगा। सुख नहीं मिलता, वो क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है, फिर गायब हो जाता है। जब तक वो चीज आपके पास है तो सुख है, और जैसे ही वो चीज दूर गई वैसे ही दुख है। और अपने पास चीज आप कब तक रख सकते हो? एक दिन तो उसे जाना ही है ना। कोई भी चीज है तो दुख तो है ही, निश्चित है कि दुख है। लेकिन जिसने ये समझ लिया कि ना सुख से मतलब ना दुख से मतलब, मैं यहाँ जीवन जीने आया हूं, मुझे सुख दुख से प्रभावित नहीं होना है। ना बहुत मिल गया तो बहुत उछलना नहीं है, और नहीं मिला तो बहुत फिसलना भी नहीं है। आ रही बात समझ में? कि बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होना और बहुत ज्यादा उछलना भी नहीं। अगर कोई चीज मिल गई तो समभाव रहना, दुख में भी और सुख में भी। ये ज्ञान है। ठीक है। कुछ मिलेगा नहीं, जो मिला है उसे छोड़ के आनंद मिलेगा। यहां आप जो सीख रहे हो, यहां सांसारिक वस्तु को पाने के लिए नहीं, सांसारिक वस्तुओं की जो पकड़ है उसे छोड़ के आपको आनंद मिलेगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ ना आपको पैसा मिलेगा, ना यहाँ आपको प्रेम मिलेगा, ना शांति मिलेगी, ना सुख मिलेगा, ना स्त्री मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा।
यहाँ पे जिस चीज के पीछे आपने उम्मीद लगा रखी है, डर है, लालच है, कामना, वो छोड़ के आपको आनंद मिलेगा। ठीक है? अगर आप स्त्री की चाह कर रहे हो तो कामना कर रहे हो, अगर पैसे की चाह कर रहे हो तो लालच कर रहे हो, तो इन सबको अंदर से छोड़ के आपको आनंद मिलेगा। ये नहीं कि आपको बहुत पैसा मिल जाएगा, 2-4 स्त्रियां मिल जाएंगी तो आप आनंद में आओगे, ऐसा नहीं होगा। जो ये इच्छा है ना, इसे छोड़ के आनंद मिलेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ मैडम। है ना? तो यहाँ ये मत समझिए कि ये ज्ञान लेंगे तो आपको बाहर कुछ मिल जाएगा। आज तक आपने जो पकड़ रखा है वो छोड़ के आपको आनंद मिलेगा। पकड़ छोड़नी है, वस्तुओं को नहीं। जो मन से आपने उनमें पकड़ बना रखी है उसे छोड़ना है, मन को साफ करना है। मन में सत्य पता होना चाहिए कि ये जिंदगी है, यहाँ कभी सुख नहीं मिलता है, हमेशा सुख दुख आता जाता रहता है। ये मन ऐसा है कि इसको कितना भी कुछ दे दो ये भरने वाला नहीं है, तो क्यों इसके पीछे भागना। ये विवेक जब जागृत होगा ना तो आनंद होगा। ठीक है? तो कुछ पाना नहीं, जो अभी तक पाया है उसे छोड़ के आपको आनंद मिलेगा। छोड़ने का प्रयास कीजिए, पाने की होड़ बंद कीजिए और छोड़ने का होड़ शुरू कीजिए। जो भी चीज आपको दुखी कर रही है, परेशान कर रही है, हर चीज की पकड़ को छोड़ना शुरू कीजिए। ठीक है? छोड़ने की हिम्मत रखेंगे तो आनंद मिलेगा। अगर डर जाएंगे छोड़ने में तो नहीं मिलेगा। ठीक है? अगर किसी स्त्री का, जैसे मैडम हाँ बोलिए। हमारे मन के ऊपर पकड़ होती है कि सिंसियर रहना है, मतलब गलत काम नहीं करना है, वो कारण से बोझ के अंदर रहते या कुछ कर नहीं पाते, वो भी एक मन की पकड़ है। सब चोरी नहीं कर रहे लेकिन एक मन की पकड़ है। जहां भी डर है, जहां भी कामना है, जहां भी लालच है, जहां भी चाह है, सब दुखी ही है। ये समझ लीजिए। देखो, एक एटीट्यूड होता है, एक गुण होता है, जो आपके भीतर है उसे समझिए और वैसा ही जीवन जिए। डर नहीं होना चाहिए। अपने सत्य के साथ जिए। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, अपने सत्य के साथ जियो। अपने आप को बदलने की कोशिश मत करो। जो आपके भीतर है उसे समझो, उसे देखो और फिर उसके बाद जो प्रतिक्रिया हो उस पे जियो। ठीक है ना? ओके मैडम। अपने आप को बदलने के लिए नहीं, झूठा दिखावा नहीं। आप जानते हो भीतर से क्या हो, आपके अलावा कोई नहीं जानता, उसमें जियो। ठीक है? ये समझ है। मतलब ज्ञान आपको कहीं से लेना नहीं है, आपके भीतर ही है ज्ञान। जो ज्ञान आपके भीतर है उस ज्ञान में जियो, और कुछ नहीं करना है। उसमें जीना है आपको निडर होके, बिना कामना के, बिना लालच के, बिना स्वार्थ के, बिना पकड़ के। क्योंकि आपके जो भीतर है ना, वो बच्चे के भीतर भी होता है। एक छोटा बच्चा होता है ना, तो वो अपने मन के हिसाब से निश्चिंत होके जीता है। उसे कोई डर नहीं होता कि मेरा क्या होगा, मेरा जीवन कैसे होगा, क्या क्या मिलेगा, क्या खोएगा। वो बिंदास मस्त रहता है, किसी की परवाह भी नहीं करता। हंसना हुआ तो हंस लेता है, रोना हुआ तो रो लिया, झगड़ा करना हो तो झगड़ा कर लिया, फिर एक हो जाता है, फिर वैसे ही जीवन जीता है। तो आपका मन भी वैसा ही है, लेकिन अब आप बड़े हो गए हो तो आप छुपाते हो, आप उसे जी नहीं पाते हो, इसलिए दुखी रहते हो। ठीक है? जिस दिन आप बेपरवाह हो गए, लापरवाह नहीं होना है, बेपरवाह होना है। ठीक है? लापरवाही अलग है और बेपरवाही अलग है। लापरवाही नहीं होना चाहिए जिंदगी में, पर बेपरवाही होना चाहिए। किसी की परवाह नहीं। ऐसा समझ लो कि कोई आपको देख ही नहीं रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, बस आपके अलावा कोई है ही नहीं। ऐसी जिंदगी आप जी सको तो आनंद है। बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, लेकिन होता नहीं ना। ये डर, ये समाज की परवाह, ये 4 लोग क्या कहेंगे, जी नहीं पाएंगे तो हम कर नहीं पाते अपने मन का। इसलिए हम घुटते रहते हैं, हम दुखी रहते हैं और फिर उपाय ढूंढते हैं कि कोई रास्ता मिल जाए। रास्ता यही है, बेपरवाही। इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, चाहे आप जितने रास्ते चल लो। ठीक है? यस मैडम, आपने वो
अभी जो बोला ना लास्ट के लेक्चर में बताया था कि आपको जो है सिर्फ आप देख रहे हैं, ना कोई पड़ोसी देख रहा है, ना बीवी देख रही है, ना बच्ची देख रही है, ना कोई देख रहा है। तो आपको जो है मतलब अपने आप को ऐसा मतलब आप खुद ही खुद को देख रहे हैं, ऐसा जीना कि मैं जो भी जी रहा हूँ उससे तो मैं ही देखने वाला हूँ उसको, और कोई नहीं देखेगा। ये बात फिर से आपने बताई। बस यही बात है, रोज यही बात मैं बताती हूँ, पर अलग अलग तरीके से। आप अगर हर श्लोक को देखोगे, हर वीडियो को देखोगे, तो ये बात समझ में आएगी। पर वही है, तरीका अलग अलग होता है। अब आप कैसे समझोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्याय तक जितनी बातें कही, सिर्फ एक ही बात कही थी। अध्याय 2 में उन्होंने सब कुछ बता दिया था, लेकिन अर्जुन को समझ में नहीं आया, इसलिए फिर उन्होंने कई तरीकों से समझाया। वो तरीके यहां मैं आपको समझा रही हूँ। अब आपको कौन से तरीके से समझ में आएगा पता नहीं। समझ अगर आ गया तो एक श्लोक ही काफी है आपके लिए। ठीक है, मतलब समझ में, माइंड में, ज्ञान में ये नहीं है समझ। समझ क्या है? जो आपका जीवन बन जाए, वो समझ है, जो एक्शन में आ जाए। है ना? आपको कितना पता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना जानते हो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जीते कैसे हो इससे फर्क पड़ता है, आपका जीवन कैसा है। ठीक है, अगर आपकी जिंदगी में डर है तो आप कुछ नहीं जानते हो। अगर आप दुनिया की परवाह करके जी रहे हो तो आपको कोई ज्ञान नहीं है, खोखला है सब ज्ञान आपका। आ रही बात समझ में? हाँ मैडम। ये है गीता। मतलब गीता शब्दों में नहीं, दिमाग में नहीं, आपके जीवन में दिखनी चाहिए। आपका जो जीवन जी रहे हो ना, जो रोज दिनचर्या जी रहे हो, वो पूरी गीता होनी चाहिए। जो यहाँ पूरे श्लोक चल रहे हैं ना, वैसा आपका जीवन होना चाहिए, तब जिंदगी आनंद होती है। ठीक है, आप यहाँ बैठ के 1 घंटे पढ़ लोगे, सीख लोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर जाके वही जीवन जियोगे तो सालों लग जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, फर्क तो तब पड़ेगा कि आज एक श्लोक सीखा और कल से ये उतर गया जीवन में। ठीक है, अभी से उतर गया, इसी पल से। ये है सही ज्ञान। मतलब यहां आया नहीं कि पूरे कर्म में उतर गया, आप वैसा ही करेंगे जैसा यहां बताया गया है। ठीक है, हिम्मत करो, हिम्मत हिम्मत चाहिए। गीता हिम्मत वालों के लिए है, मजबूर लोगों के लिए नहीं है, कमजोर लोगों के लिए नहीं है, डरे हुए लोगों के लिए नहीं है। अगर आप ये डर, मजबूरी, कमजोरी छोड़ सको तो गीता आपके लिए उपयोगी है। ठीक है, पहले भी बताया, किंतु परंतु लेकिन ये सब नहीं होता है। बस जो है तो है, इसमें कोई समझौता नहीं, कोई कुछ भी नहीं चाहिए, कोई कुछ करे या ना करे। मैं तो बिंदास हूं, मुझे जैसा जीना है मैं वैसा जीवन जी सका, यही पूरे जीवन की सार्थकता है। फिर मौत भी आए तो कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर आप जिंदगी ही ना जी पाओ तो कितना डर लगता है कि कहीं मर न जाए, कल क्या होगा। जी नहीं पाए, जो चाहते हैं वो कल करेंगे, कल आए ना आए, कितना डरा हुआ मन रहता है ना? तो इन चीजों को जो समझ ले वही गीता है। मैडम जो अभी आपने बोला कि डरा हुआ मन, तो अभी हमारे जो सामने वाले जो कुछ भी कर रहे हैं अपने मन का, उनके मन में कोई भी डर नहीं है कि क्या बुरा हो जाए या सही हो जाए। वो बस अपने मन का जी रहे। हमें पति से लेना है ना, बच्चों से लेना है ना, माँ बाप से लेना है, मैं मेरे मन का जी रहा हूँ। वो बात हम समझ नहीं पा रहे। नहीं समझ पा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो अज्ञानी है ना तो कहीं ना कहीं डर है, उनको भी डर है, भले यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, बिंदास वो भी नहीं जी रहे हैं, कहीं ना कोई डर उनको भी है ना? निडरता का मतलब है कहीं भी डर ना हो, किसी चीज से भय ना हो।
खुल के जीना। हम सच्चाई के साथ जी रहे तो हमको डर नहीं रहेगा कि हम कुछ बुरा कर रहे हैं, अंदर से कोई भी डर नहीं रहेगा। सिर्फ अपने इमोशन के साथ जी रहे लेकिन चोरी नहीं कर रहे तो डर नहीं रहेगा। डर तब आता है जब आप अपने मन का नहीं करते हो और फिर आप उसे बचाने में लगे रहते हो, किसी को पता ना चल जाए। ठीक है, आपका मन कर रहा है कुछ करने का और आप उसे छुपा के कर रहे हो, कर तो मन का ही रहे हो लेकिन खुल के करने की हिम्मत नहीं है, छुपा के कर रहे हो, चोरी से कर रहे हो, तो फिर आपका मन डरा हुआ रहेगा ना कि कहीं किसी को पता ना चल जाए। अब किसी को पता ना चल जाए ये डर क्यों है? क्योंकि आपको कुछ चाहिए दुनिया से, जो आप एक छवि बना के रखते हो वो खराब ना हो जाए, नहीं तो कहीं कुछ मिलेगा नहीं, ये स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा, है ना। अपनी छवि जो बनाते हैं ना हम, अच्छा बनने का, इज्जतदार बनने का, ये छवि हटाना पड़ेगा। फिर चाहे कुछ मिले या ना मिले, कम से कम मन की जिंदगी तो मिलेगी, हाँ मैडम, है ना। दोनों चीजें नहीं यही मिलेंगी। मतलब बोझ रहता है कि कर नहीं पाते। भले ही इज्जत कोई सामने ना बोले आप बहुत इज्जतदार हो वैसा, लेकिन ये इनडायरेक्टली मन पे बोझ रहता है, एक्शन नहीं कर पाते। बस इसी बोझ को उतारना ही है। ठीक है, ओके मैडम। चलिए राजकिशोर जी, आपको भी कुछ समझना है, पूछना है? राजकिशोर जी सुन पा रहे हैं, बात कर सकते हैं? जी मैम। हाँ, बताइए कैसी स्थिति है आपकी? तो अच्छा है, थोड़ा रिलैक्स फील कर हो रहा है। अभी कुछ अच्छा लग रहा है? सर, ठीक है। वीडियो लगातार मैंने देखते हैं? जैसे हम्म तो वीडियो मैंने देखा था और आपने जो बताया इस काम के लिए, हम्म लिखने के लिए और शेयर करने के लिए हम्म मैं कर रहा हूँ इसी दिन से, हम्म तो अच्छा समझ में आता है। मैंने आज सुबह में शांति से 2 घंटा अपने आप को अकेले में जाके ऑफिस में बैठ कर रिलैक्स होकर अपने आप कल को मैंने समझा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने उसके साथ में किया था, अपने आप को एरिया 2 घंटे उस चीज को बोल के अपने आप को समझा। मैं आज पूरा पूरा अच्छा लग रहा है मुझे, शांति मिल रही है। ठीक है, अच्छी बात है। देखो, पहले तो अपने मन को शांत करना है। बाहर जो हम दूसरों पे शिकायत कर रहे हैं, दूसरों को गलत समझ रहे हैं, उससे पहले बाहर निकलना है। फिर बाद में ये चीजें समझ में आएंगी, पहले तो वहां से बाहर निकलिए, है ना। ठीक है, तो देखिए संदीप जी, आप भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अभी याद आया मुझे कि आप लोगों को बोला था एक श्लोक करिएगा। भेजा मैडम मैसेज, परसों के लेक्चर का भी किए और कल के लेक्चर का भी मैंने नोटिंग करके रखा है, मैसेज नहीं बनाया है। अब यहाँ से नोटिंग करके बनाएंगे। तो कैसा लग रहा है जब करते हैं, तो कैसा महसूस होता है? थोड़ा सा मैडम वो एक्सप्रेस जब करते हैं, अभी वॉइस टाइपिंग करता हूँ व्हाट्सएप पर, थोड़ा सा टेक्स्ट सुधारना पड़ता है, प्रॉपर बोलना पड़ता है। ऐसा मन में सोचते कि मेरे समझ में आ गया, वो जब एक्सप्रेस करते तो लिमिटेशन समझ में आता है कि स्पेलिंग भी गलत हो जाता है, कभी सेंटेंस नहीं बना पाते या नहीं, तो सोचते हैं तो फिर वो इन पक्का इन होता है। इन चीजों पे नहीं पढ़ना है। आप ये सब करो ही मत। आप एक कॉपी में लिखो, फोटो खींच के डाल दो, ये सब नहीं करना, आपको लिखना है। अभी मैडम आप जितना बताती है ना, जैसे अभी किसी क्वेश्चन का आंसर भी दे रही होगी, तो वो भी मतलब प्रॉपर वर्ड होते हैं, उसमें भी कुछ मीनिंग होता है, वो भी नोट करता हूँ। ऐसा नहीं कि 10 मिनट का बता दिया वही काम का है, क्वेश्चन आंसर में भी काम कर रहे हैं तो 2-3 पेज का हो जाता है वो पूरा, ऐसा मुझे लगता है। पर सही नहीं, आप इतना पेज मत करो। जैसे कि आप थोड़ा सा शॉर्ट में श्लोक का अर्थ क्या हुआ, जैसे कि आज हमने बताया, देखो मैं आपको समझाती हूँ। आज का जो श्लोक था उसमें हमने क्या बात की कि अर्जुन का जो सवाल था, क्या सवाल था अर्जुन का कि, एक मिनट,
अर्जुन का सवाल था, हे कृष्ण, जो व्यक्ति श्रद्धा तो रखता है लेकिन मन को बस में नहीं कर पाता, रास्ते से भटक जाता है, उसका क्या होता है? ठीक है, तो इसको लिखिए और इसको अपने भाषा में बताइए, है ना, कि जो व्यक्ति श्रद्धा तो रखता है, समझता तो है कि सत्य क्या है, लेकिन मन को बस में नहीं कर पाता। अपने आप में अनुभव कीजिए कि आपका मन कहाँ कहाँ भटक रहा, उस हिसाब से लिखिए कि इस जगह पे मन भटक जाता है, या किसी की ओर देख के कैसा लगता है, उसके बारे में जो विचार आते, जो उम्मीद आती है, वो फिर कहाँ तक जाती है। मतलब अपने आप में मनन कीजिए और फिर उसको लिखिए, अपने ईमानदारी से अपने भाव लिखिए, है ना, इसको पढ़िए और फिर आपके भीतर क्या भाव आ रहे हैं उसको लिखिए अपने शब्दों में और समझाइए। मान लीजिए जैसे आपने यहाँ सुना, अब आपको किसी को बताना है तो आप कैसे बताओगे? इतनी सारी बातें हमने बताई, उनमें से जो जो याद है आपको, जो जो समझ में आया, बस उतना ही बताना है, पूरा नहीं लिखना है आपको सारा लेक्चर। ठीक है, आपने जैसे अभी सुन लिया, अब कोई पूछे कि गीता में क्या बताया गया, या आपने जो सेशन लिया वो क्या आप शब्दों में ही पूछे, अगर कोई आपसे मिल जाए तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? क्या पढ़ने थोड़ी जाओगे? आपको जो जो समझ में आया वो बता दोगे आप। आ रही बात समझ में? तो आपको वो करना है जो समझ में आया, ठीक है, उतना तो एक बार क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा और आपने कितना समझा वो भी आपको पता चल जाएगा, है ना। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितना समझ पाए हो चीजों को। ये रोज करिए, एक दिन ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन धीरे 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 ये एक प्रैक्टिस बन जाएगा। फिर आप भी, जैसे मैं आपको समझा पा रही हूँ, ऐसे आप किसी को भी समझा सकते हो। ठीक है, ओके मैडम, समझ में आ गया। है ना। ये नहीं, देखिए ऐसे समझिए कि जैसे अभी आप यहाँ से उठे, फोन आ गया किसी का, ठीक है, क्या कर रहे थे? तो गीता सुन रहे थे, है ना, सेशन ले रहे थे। क्या हुआ सेशन में? तो जो जो समझ में आया बता दिया। वहां देखने थोड़ी बैठते हैं, आपके मन की बात निकलनी चाहिए, जो आपके भीतर है। वो समझ के देख के नहीं होता, वो बस निकल जाती है, और जो निकल रही ना वही आपके जीवन में अप्लाई होगी। बाकी याद किया हुआ, रटा हुआ कभी अप्लाई नहीं कर पाओगे आप। अरे बात समझ में? तो यहाँ पढ़ने की कोशिश नहीं करना है, समझने की नहीं, जो समझ में आ गया बस वो व्यक्त करना है, जितना समझ में आ गया, अपने आप, बिना सोचे समझे, जो भी निकले। ठीक है, जब आप लिखने बैठते हो ना, तो आपके अंदर क्या क्या विचार चलते हैं वो लिखना शुरू कर दो, ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। ये देखना ही नहीं गलत हो जाएगा कि सही हो जाएगा, कि सही ही लिख के देना है। यही तो परवाह है, ये परवाह छोड़नी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? यहाँ से धीरे धीरे ये परवाह पहले खत्म होनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो कहीं गलत ना हो जाए, तो मैं सुधारने के चक्कर में फिर देखने लगता हूँ, पढ़ने लगता हूँ, सीखने लगता हूँ, फिर वहीं पे बहुत टाइम लग जाता है। बस जो निकल रहा वही सही है, मेरे मुंह से जो निकल रहा है, मेरे माध्यम से जो निकल रहा है वही सही है, बस वही मेरी समझ है। ठीक है, आपका विवेक, आपकी समझ वही है जो आप बोलते हो, जो आप कहते हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपने सुना, समझ में आया और वो उतर गया दिल में, बस वो आपकी समझ है। ठीक है, इसीलिए कोई रटना नहीं, कोई कॉपी नहीं करना, बस मैं शब्दों से बोल रही हूँ, आप भी शब्दों से पकड़ो और उसे जीवन में उतार लो। यहाँ कोई किताब नहीं है, कोई कुछ नहीं, मैं श्लोक पे बात करती हूँ। आ रही बात समझ में? जो श्लोक है, जो अर्जुन का भाव है, उससे रिलेटेड फिर जो भी चीजें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। गीता में ये सब चीजें नहीं लिखी हैं, आप पढ़ोगे ना जो गीता, उसमें नहीं लिखी है, लेकिन जब आपके सवाल जो होते हैं उसको मैं उससे रिलेट कर देती हूँ। आ रही बात समझ में? पहले मैं ओशो का पढ़ाती थी, आचार्य प्रशांत जी का पढ़ाती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि वो उनका है, आप और हम बैठे हैं तो हमारा और आपका होना चाहिए ना सामने बात। दूसरों का क्या मतलब? उनसे मैं, मुझे जो सीखना था मैंने सीख लिया, जो समझना था समझ लिया। अब मैं आपको कैसे समझा सकती हूँ? वो मेरी समझ है। ठीक है, तो अब आपको अपनी समझ का इस्तेमाल करना है कि यहां से समझ आपकी कितनी बढ़ती है, आपके समझ में कितना आता है।
उसे अपने तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, हर श्लोक का अर्थ पढ़िए। पहले श्लोक पढ़िए, नेट में डालिए कि अध्याय 6 श्लोक 37 श्लोक आ जाएगा। ठीक है, अगर किताब नहीं भी है तो श्लोक आ जाएगा। उसका जो अर्थ यहाँ बताया जाता है उसे देखें और उस पे देखिए कि जीवन में कैसे ये हो रहा है, कहाँ मैं फंसा हूं, कहाँ पे डर है, कहाँ पे लालच है, कहाँ पे उम्मीद है। उनको बता दीजिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही आप बताओगे तो फिर ये भी होगा कि सामने वाला पूछेगा क्या तुम्हारा छूट गया, तो फिर आप कहोगे अरे ऐसा तो हुआ नहीं, तो आप फिर अपने ऊपर काम करोगे। जब अपने ऊपर काम करोगे तब ना दूसरे को बताओगे। ज्ञान देना बस थोड़ी है, ज्ञान जीना है। तो जो आप जियोगे वो बता पाओगे, जो नहीं जियोगे वो नहीं बता पाओगे। रट के थोड़ी बताना है। आ रही बात समझ में? तो ये प्रैक्टिकल अनुभव आपको मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ प्रैक्टिकल हो रहा सब चीजें। यहाँ रटना उटना नहीं है। यहाँ अगर बताया गया कि उम्मीद नहीं करना है तो उम्मीद छोड़ देना है। आपकी उम्मीद छूट गई तो दूसरे को भी बताओ कि मेरी उम्मीद छूटने से मुझे ये लाभ हुआ। तुम भी अगर कहीं फंसे हो तुम भी छोड़ दो, तुम्हें भी लाभ मिल जाएगा अगर कोई परेशान है तो। ठीक है, ये करना है। जैसे कि स्कूल में क्या होता है कि एक वो होता है, क्या बोलते हैं, टीचर होता है और एक क्लास का मॉनिटर होता है। टीचर ने उसे समझा दिया, उसने सारे बच्चों को समझा दिया। ठीक है, तो आपके आसपास जितने लोग हैं, पहले आप अपना माहौल बदलिए, पहले अपने मन को बदलिए और फिर वही चीज लोगों को बताइए कि इससे मुझे ये लाभ हो रहा है, इससे मैं ऐसे रहता हूँ, ऐसे रहता हूँ। मतलब आम साधारण बात करना ही नहीं, आम साधारण बात ही दुख है। बात ऐसी करना है जहां डर नहीं, लालच नहीं, कामना नहीं, स्वार्थ नहीं, इनसे परे जो बात हो सके, बस वही बात आपके काम की है। बाकी सब बातें व्यर्थ की है और आपके जीवन को नर्क बनाती है। तो अपनी संगति ऐसे रखो कि जिसके साथ आप ऐसी बातें कर सको, नहीं तो संगति मत करो। जिसके साथ आप ये बातें ना कर पाओ ना, आपको दिखावटी करना पड़े, उसके हिसाब से बोलना पड़े, मिलावटी बातें करना पड़े, ऐसे व्यक्ति का साथ ही छोड़ दो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, जहां खुल के आप अपने दिल की बात कह सको, जहां खुल के आप उसे जो समझ में आ रहा हो वो समझा सको, बस ऐसी संगति आपको चाहिए। ठीक है, संगति भी मायने रखती है, सब कुछ मायने रखता है। माहौल मायने रखता है, संगति मायने रखती है, ज्ञान मायने रखता है। अब आपका परिवेश कैसा है वो फिर आपका जीवन वैसा बनता है। ठीक है, तो आप जिस तरह समझ में आया है, आज ये समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके सामने है और वो आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या सीखा। वो लिखना शुरू कीजिए बिना देखे, जो भी समझ में आया अभी तक बस लिख डालिए। और लिख गया तो भेज दीजिए किसी को भी, उसे भी समझ में आ जाएगा। आए ना आए आपको तो समझ में आ जाएगा ना कि आज मुझे क्या समझ में आया। ठीक है, बहुत मेहनत मत करिए, बहुत हार्ड वर्क नहीं है, सिंपल और सरल तरीके से जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए। ठीक है, ओके राजकिशोर जी, समझ में आ गया आपको? हाँ, ऐसे बात कीजिए कि जैसे आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो, उसके साथ आप कुछ नहीं सोचते हो, कुछ नहीं याद करते हो, फिर भी मन से बातें निकलती जाती है। बस यही आपको करना है। ठीक है, चलिए गणेश जी, आप भी वर्क कर रहे हैं? आज तो नहीं किया। ठीक है, जब भी करेंगे लगातार कंटिन्यू। मेरा कहने का मतलब ये है कि बाकी चीजें जरूरत के लिए, ज्ञान जो है वो पूरा दिन चलना चाहिए, इसमें कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज्ञान ही जीवन है ना? ज्ञान के लिए पूरा दिन होना चाहिए, समर्पित हो जाओ ज्ञान को।
ज्ञान के अलावा कुछ होना ही नहीं। बात करेंगे तो ज्ञान की, सीखेंगे तो ज्ञान लेंगे, काम करेंगे तो भी ज्ञान, हर चीज ज्ञान। जरूरत बस बाहर काम इतना करना है जितना जरूरत हो, लिप्त तो होना ही नहीं किसी चीज में। ठीक है, एक दिन ये ज्ञान भी, ज्ञान में पहले आइए, उसके बाद ज्ञान की लिप्तता भी खत्म हो जाएगी। फिर जरूरत नहीं इस ज्ञान को पकड़ के रखने की, ये फिर आप में उतर जाएगा, आप ही ज्ञान बन जाओगे। ठीक है, चलिए, तो सभी को नींद भी आ रही होगी, ठंडी की रात है ना? टाइम 10 बज चुके। हाँ हाँ, बताइए। जैसे आज मैं आपकी इतना ज्ञान ले रहा हूँ, अपने आप को समझ पा रहा, ऐसा कुछ होता तो मतलब बात कुछ चल रहा है तो थोड़ा समझ में आ जाए, गलत है, ये गलत नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ जो समझ में आ जाए, ऐसा कुछ मैं कर सकता हूँ क्या? उसमें जो अच्छा होगा, अच्छा प्रेरणा, अच्छा रास्ते से चल सकता। आप सब कुछ कर सकते हो, कहीं भी बंधन होना ही नहीं चाहिए, है ना? ये पूछना ही नहीं कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं, जो समझ में आ रहा सब कर सकते हो, बस डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, डर नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, ये छोड़ के आप सब कुछ कर सकते हो। आ रही बात समझ में? हाँ, ठीक है, आपको जो समझ में आ रहा है वो सब कीजिए, लेकिन उसके पीछे डर नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, कुछ पाने की इच्छा नहीं होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए कि नेकी करो और दरिया में डाल। फिर उससे उम्मीद नहीं करना कि मैंने कुछ किया तो मुझे भी कुछ मिले। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। गुड नाइट। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी जिंदगी के निराशा को खुशहाल जिंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।